झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज देखिए लगातार सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो मणिपुर में जो हालात हैं उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहीं अगर विपक्ष की बात करें तो झारखंडी युवाओं को रोजगार देने के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर के और भी कई विषय हैं जिसको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हैं विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए। देखिए केंद्र की सरकार पूरे सत्ता के मद में चूर है, पूरी तरह से तानाशाह हो गई है और तानाशाही रवैया, क्योंकि जान रही है कि अब इनका अंतिम समय आ गया है, इनकी कब्र खुद गई है। अब बहुत जल्द केंद्र की सरकार दफन होने वाली है इस कब्र में, इसलिए इस देश को ये इस जगह पर छोड़ देना चाहती ताकि देश जले। आज मणिपुर जल रहा है, दूसरे राज्यों में भी इस तरह की कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। और मैं आज आपके माध्यम से मणिपुर में जो स्थितियां बनी है, मणिपुर में जो चल हो रहा है, मैं सबसे पहले गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं कि उन्हें इस्तीफा देकर और उसके बाद आना चाहिए कि आज उसका जवाब देना चाहिए कि मणिपुर क्यों इतने दिन से जल रहा है, क्यों भाई से भाई लड़ रहे हैं, क्यों सरेआम बंदूक और गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं और ये मौन साध कर बैठे हुए हैं। इन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी? हाय हाय, देश आज देखिए देश जो है बर्बादी के कगार पर चला गया। यहाँ की माताएं बहनें सेफ नहीं है, बहनों के साथ जिंदगी मतलब दुष्कर्म, दो महिलाओं के साथ हजारों लोग दुष्कर्म कर रहा है। भाजपा की सरकार में बीजेपी चुप है, मोदी जी चुप है। मेरा मांग होगा अविलंब आप मणिपुर सरकार को बर्खास्त कीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो हमारी टीम जाएगी, हम लोग जाएंगे मणिपुर और तहस नहस कर देंगे वहाँ भाजपा को। मैं कहना चाहता हूँ ये आक्रोश है, ये माताओं के साथ आक्रोश है, ये बहनों के साथ आक्रोश है, ये पूरे देश की बहनों के साथ आक्रोश किया है भाजपा ने। झारखंड में बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है सब। देखिए ये बीजेपी के द्वारा झारखंड में किया जा रहा है, हमारी सरकार को बदनाम। झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है। आप बताइए, ये सारा आरएसएस ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, अब हम पे आरोप लगा रहा है। स्मृति ईरानी कहाँ है? स्मृति ईरानी आइए बाहर आओ तुम। मैं कहना चाहता हूँ कितना चूड़ी पहनते दिखाओ, चूड़ी पहन के तुम आओ बाहर, बचाओ अपनी बहनों को। आज चुप्पी साधे हुए हो, आज सदन में तुम नाटक कर रही हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। हत्याएं हो रही है और कई दर्जनों लोग जो है कि अनगिनत, जिनका मतलब कि आज रिकॉर्ड में भी शायद नहीं होगा, इतनी हत्याएं हो रही है। वहाँ के लोग भयभीत हैं और जाए तो कहाँ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। देश दुनिया का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह चुनावों के प्रचार में लग गए हैं और हम लोग क्या करें, हम लोग तो आवाज़ ही उठा सक रहे हैं और इस पर उनके काम में जू तक नहीं रह रहे। ये बहुत शर्म की बात है। भाजपा के नेताओं के द्वारा ये भी बयान दिया जा रहा है कि झारखंड में जब आदिवासी तो आइए आलमगीर आलम जी से सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बनाकर हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोग भेज दिए थे। इनको भी चाहिए जो वहाँ से पास करा के यहाँ भेज दें, वो क्यों नहीं करते? हम तो कर दिए विधानसभा से पास करके। देखिए सदन तो बाहर का प्रदर्शन और भीतर अलग होता है, और तो हम तो चाहेंगे जो बातें यहाँ भी उठ रहा है वो बात वहीं पर चले, वाद विवाद हो और उसका निष्पादन हो। सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। सत्ता पक्ष ये मानना है कि नियोजन नीति लाई है सरकार ने, किसी प्रकार की कोई नियोजन नहीं है, सिर्फ लोगों को छलावा देना है। देखिए नियोजन नीति हम लाए थे, आप खुद जानते हैं कोर्ट ने उसका लौटा दिया। फिर भी हम लोग यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवक युवती को रोजगार देना चाहते हैं, और जिसके तहत आपने देखे होंगे 26,000 टीचरों को बहाली का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को नियोजन हम देंगे। देखिए हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम बाहर प्रदर्शन करते हैं अपने मांगों को लेकर, और सदन में इस बात को उठनी चाहिए और जो भी जवाब हो तरीका से जवाब हो और इसका निष्पादन हो।
इंडिया का एक पोस्टर भी है हाथ में संसदीय कार्य मंत्री के, जो एक अलायंस तैयार हुआ है मोदी जी के खिलाफ में 2024 के चुनाव को लेकर के, उसी बैनर तले जो है सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा के बाहर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी जी, क्या कहेंगे, क्यों इतना आक्रोश है? देखिए, आक्रोश जरूर है क्योंकि मणिपुर राज्य में जो हो रहा है 80 दिन से अधिक हो गया है, वो राज्य लगातार जल रहा है। वहाँ की डबल इंजन की सरकार ने आज तक उसमें कोई निराकरण नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी चुप्पी साधे रखे हुए हैं। लगातार उस राज्य के लोग ये मांग करें कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहाँ पे बीरेंद्र सिंह जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनको बर्खास्त किया जाए। मगर ना जाने क्यों कुछ समुदाय के लोगों को खुश रखने के लिए ना बृजभूषण पे कार्रवाई की जाती है, ना बीरेंद्र सिंह जैसे लोगों पे कार्रवाई की जाती है, और जिनको खुश रखने के लिए एक राज्य को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के सवाल उठता है कि आदिवासी समाज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में, और डबल इंजन की जो सरकार अन्य राज्यों में है, वहाँ पे कितना सुरक्षित है। टकराहट की स्थिति दिख रही है, बाहर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नीति आप लोग ला रहे हैं उसमें कहीं से भी कोई ये नहीं है कि राज्य के हित में हो। निश्चित तौर से हमने राज्य के हित में नीति लाए हैं और आगे भी लाने का है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में किया है, आदिवासी और ईसाइयों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से शोषण हो रहा है, और आंख बंद करके रखी हुई भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तौर से हमारा कर्तव्य बनता है उनके लिए हम सामने खड़ा हुआ आज। और वैसे पार्टी को लोग जाने समझें कि किस तरह भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है ये भारतीय जनता पार्टी। नीरज पूर्णिमा सिंह जी भी हैं। पूर्णिमा जी, क्यों इतना आक्रोश है? क्यों इतना आक्रोश है? मणिपुर को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को नियोजन नीति और स्थानीय नीति का वो तो देखिए, नियोजन नीति और स्थानीय नीति की जहाँ तक बात है अभी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पता है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। जेपीएससी के एग्जाम हम करा चुके हैं, जो कार्य वो खुद नहीं कर सके उसके लिए हमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज विशेष करके जब हम मणिपुर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि ये हर जगह हो रहा है, लेकिन मणिपुर में जो स्थिति है वो गृह युद्ध की स्थिति है, और वहाँ पर जो महिलाओं के साथ बर्ताव हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि कोर्ट की वजह से आज वो 2 महिलाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं अपने जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसके लिए, लेकिन कितनी महिलाएं पहुंच पाती हैं? और जो गृह युद्ध में जिस तरीके से ना कुछ बताया जा रहा है, ना कुछ दिखाया जा रहा है कि वहाँ चल क्या रहा है। आपको पता है कि सांसदों का एक दल वहाँ पर लोकसभा से गया भी था, और जिस तरीके की परिस्थिति उन्होंने वहाँ बताई, जैसा उन्होंने देखा, वो विचलित करने वाला है, बिल्कुल हृदय विदारक है। इसलिए हम जो है बिल्कुल मणिपुर के साथ है, हम उस हर महिला के साथ है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, मुझे लगता है अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज की आप खबर देखें तो 13 लाख महिलाएं, बच्चियां इस देश में गायब हैं, 13 लाख। और सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का है, जहां लगभग 1,30,000 महिलाएं गायब हैं। तो ये डराने वाले हैं, और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए। और मणिपुर में विशेष करके क्योंकि पिछले 85-86 दिनों से वहाँ पर एक गृह युद्ध की स्थिति है और कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, और हर युद्ध का खामियाजा आपको पता है सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे भुगतते हैं। इसके खिलाफ हम आज बात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि यहाँ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आप लोग क्यों चुप्पी है? आप लोग नहीं, किसी की चुप्पी नहीं है, किसी की कहीं कोई चुप्पी नहीं है। सरकार बिल्कुल कार्य कर रही है जहाँ कहीं भी आप होता है ऐसा कार्य। आपको पता होगा कि पिछली सरकार में जस्ट चुनाव के पहले लॉ कॉलेज का एक केस हुआ था। तो ऐसे सब मामले हर सरकार में होते हैं, लेकिन क्या सरकार क्या उनके बारे में कर पाती है, ये प्रश्न उठता है। और हमारी सरकार कहीं भी इसको लेकर शांत नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन के बाहर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के भीतर भी क्या कुछ चलता है ये भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 को रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती। एमिटी
यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।